So students, today we are going to start our new topic, that is electric field due to electric dipole. In our previous class we have discussed about electric dipole. Electric dipole. Then what is electric dipole? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम है जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस को हम लेते हैं 12। ये हो गया इसका मिड पॉइंट O। इसको हमने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक हो गया हमारा L, दूसरा हो गया हमारे लेंथ का L। नाउ वी हैव टू केसेस, दैट इज़ वन फॉर the point on the axis, that is called axial position, and the other is equatorial position। वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देता है और कैसा देता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक डायपोल लिया है। वी हैव अ डायपोल AB डायपोल की लेंथ 12, जैसे कि आप देख सकते हैं द लेंथ इज 12। O इज द मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द डायपोल। वी हैव अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द डायपोल? द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये, इस लाइन के अलॉन्ग जो भी लाइन होगी ये सब क्या कहलाएगी? इसकी एक्सिस कहलाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस एक्सिस पर एक पॉइंट हमारा P है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में पूछा जाता है एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है इलेक्ट्रिक डायपोल में। सो हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ वी हैव अ पॉइंट P विच इज़ एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर O। ये आपको दिख रहा है कि इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? स्मॉल r। याद रखिएगा ये डिस्टेंस आप सेंटर से ही लेंगे। नाउ अब क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्टेंस, ये लेंथ हमारी स्मॉल l है, ये लेंथ हमारी स्मॉल l है, तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस लेंगे इसकी तो ये हो जाएगी आपकी l प्लस r। समझ रहे हैं आप? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि L है और एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि R है। तो यहाँ से ये हमारे A से P तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? AP इक्वल्स टू R प्लस L। नाउ फ्रॉम द अदर पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट B, जो चार्ज हमारा प्लस Q है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है? हमें दिख रहा है कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r और ये लेंथ है हमारी स्मॉल l। तो जब हम इस स्मॉल r में से स्मॉल l को माइनस करेंगे तो हमारी यहाँ तक की डिस्टेंस बचेगी, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमारी बचेगी वो है r माइनस l। ठीक है, तो आगे हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रिजल्टेंट होगा। नाउ if we have to find the electric field at the point P due to point A, ये जो चार्ज Q1 है हमारा, Q1 जो कि माइनस Q है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा EA इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। R प्लस L होल स्क्वायर क्यों लिया हमने? बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला कि E इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R जो होती है डिस्टेंस होती है चार्ज की पॉइंट से। तो यहाँ हम चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस देख रहे हैं, तो जो हमारा चार्ज है हमारा माइनस Q, इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है यहाँ से? R प्लस L। तो यहाँ से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ हमारी डिस्टेंस R प्लस L, देन EA इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी। इसकी डायरेक्शन जो होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर
एरो लगा है यहाँ पर ई ए, देन दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए एट द पॉइंट पी। तो ई ए की डायरेक्शन कहाँ हो गई, फ्रॉम पी टू ए, पी से ए की तरफ। तो पी से ए की तरफ जो डायरेक्शन आ गई हमें दिख रहा है कि डायरेक्शन लिखी है पी टू ए। फाइन। अब दूसरा चार्ज यहाँ पर है हमारा प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा पॉइंट पी पर, यहाँ पर वो होगा 1/4πε0 क्यू अपन। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, देखिए डिस्टेंस है r माइनस एल। तो r माइनस एल डिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा ई बी आएगा वो है 1/4πε0 क्यू अपॉन r माइनस एल होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड, डिस्टेंस वहाँ पे क्या थी, r माइनस एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r माइनस एल होल स्क्वायर। वेरी फाइन। सो यहाँ पे डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ डायरेक्शन है बी टू पी। वाई बी टू पी, क्योंकि हमें पता है कि बी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ से बाहर की तरफ। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ई बी, वो हम लिखेंगे बी टू पी, बी से पी की तरफ जा रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं द डायरेक्शन इज बी टू पी। नाउ एज वी नो दैट कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जब दो वेक्टर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसमें जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या आएगा, ई इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए। पहली बात ये समझिए कि ई बी माइनस ई ए ही क्यों आया, ई ए माइनस ई बी क्यों नहीं आया, वाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ई ए माइनस ई बी क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्वांटिटी है इट इज़ लेस, r माइनस एल इज लेस देन r प्लस एल। बात समझ रहे हैं। तो r माइनस एल अगर छोटा है अपॉन ये क्वांटिटी अगर छोटी होती है तो ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर हो गई, बड़ी हो गई। जैसे हम समझे कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि 2 छोटा है, 3 बड़ा है। तो ये जो फ्रैक्शन हम निकालेंगे इसका, तो ये क्वांटिटी हमारी बड़ी हो जाएगी, ये क्वांटिटी छोटी। तो इस वजह से हमारा ये ग्रेटर क्वांटिटी हो गई, ये लेसर क्वांटिटी हो गई। तो इसलिए हमारा ई इक्वल्स टू क्या आएगा, ई बी माइनस ई ए। आई की कैलकुलेशन हमारी सिंपल है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमें दिख रहा है कि 1/4πε0 दोनों में है, क्यू दोनों में है। तो एक हमारा कॉमन आ गया 1/4πε0 क्यू, और ब्रैकेट में हमारा क्या बचा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर एंड 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन सिंपल ही है, 1/4πε0 क्यू, एलसीएम लिया r माइनस एल होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा हमारा r प्लस एल स्क्वायर माइनस r माइनस एल स्क्वायर। देन आफ्टर 1/4πε0 क्यू ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी जब लगाई हमने, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या आ गया, a प्लस बी दैट इज r प्लस एल प्लस r माइनस एल, और दूसरा हो गया हमारा a माइनस बी r प्लस एल माइनस r प्लस एल माइनस r माइनस एल। ये माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए हमारा यहाँ पे प्लस आया। कंफ्यूज ना हो, तो ये हमारा प्लस हो गया। जो क्वांटिटीज़ हमारी कट रही हैं वो कट जाएंगी, जैसे हमारा एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बचा r प्लस r प्लस r दैट इज़ 2r। इस तरीके से यहाँ पर हमारा r से r कैंसिल हो गया और बचा क्या l प्लस एल दैट इज़ 2l। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू 2r इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर हियर होल स्क्वायर। नाउ हमें पता है कि डायपोल मोमेंट जो हमने पहले पढ़ा था, डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l हमें दिख रहा है कि Q इंटू 2l बन रहा है, और Q इंटू 2l क्या हो जाएगा, P के इक्वल्स दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q इंटू 2l की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं,
P। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4 P इंटू 2R, ये वाला 2R, देन एंड अपॉन R² माइनस L² होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है हमारा वो बहुत कम लेंथ का होता है। ये अगर हम 12 लेते भी हैं तो 12 बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ एनी डिस्टेंस। तो ये L जो होगा वो हमारा R से बहुत छोटा होगा। अब जब हमारी कोई क्वांटिटी छोटी होती है उसको हम स्क्वायर करते हैं तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि L इज़ मच ग्रेटर देन लेस देन R, सो L² इज़ ऑल्सो मच लेसर देन R²। तो जब कोई भी क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है, जैसे हम कह रहे हैं कि 1 लाख माइनस 0.01, तो इसको हम 1 लाख ही लेंगे, ये तो इसके सामने नेग्लिजिबल है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब ये हमारा बहुत छोटा हो जाएगा L² इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर हम R² माइनस L² को R² ही लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा, E इक्वल्स टू 1/4 P इंटू 2R अपॉन R² का स्क्वायर, R² का होल स्क्वायर। तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, R की पावर 4, देन आफ्टर R से R कैंसिल हो गया, इस R से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, पावर बची 3, देन द रिजल्टेंट आंसर विल बी E इक्वल्स टू 1/4 2P अपॉन R³। तो हियर इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे ये होता है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो P की डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एरो एरो। बाकी तो सारी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन हमारी P की होगी वही डायरेक्शन हमारी EO की होगी। और हमें पता है कि ये अगर -Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है, तो P की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम -Q टू +Q। तो इसलिए जो P की डायरेक्शन होगी वही इसकी होगी। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन on the point lie on the axis. So here is E equals to 1/4 2P upon R³। किसी को कोई डाउट हो देन he will or she will ask। अगला टॉपिक हमारा कल आएगा। So make the notes, have a nice day।